Now see the use of other modifying tools how we can use. जैसे हमने प्रीवियस में देखा था रेक्टेंगल को क्रिएट करके, तो रेक्टेंगल में के लिए शॉर्ट की क्या थी, REC. ओके, सो REC एंटर किया था, उसमें हमने सिंपल एक कॉर्नर पॉइंट चूज करते हैं. तो सिंपल हमने देख लिया था, अब हम देखते हैं एरिया के लिए. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया गिवन है 1200 mm का. ओके, नाउ वी पुट द एटलीस्ट वन डायमेंशन लेंथ 50. Okay, then other width automatically created. Why? Because we have put it area. Okay, now we can cross check according to area the dimension is created or not for rectangle. Here you can say 50 by 24 is 1200 mm is a area for this dimension. Now you can erase this rectangle and see the different type of rectangle. If I want to create a rectangle at angle, then you can put the rotation R enter, then put the value of angle. Okay, I have put at angle value. Now you have to put the dimension also. तो आप यहाँ पे अगेन फिर डायमेंशन एंटर करके इस प्रोफाइल का डायमेंशन को पुट कर सकते हो, और इस तरह से अपना एक रोटेशन पे एक साइड किसी भी साइड क्लिक करके इस रोटेशन रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हो. अब मैं फिर से अगर प्रीवियस टूल को यूज़ करता हूँ, तो आप डायरेक्टली इंटर यूज़ कर सकते हो, और आप देखोगे कि मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो अगेन एंगल पे ही हो रहा है. तो वापस R एंटर करके उसको 0 पुट करोगे तो सिंपल अपना रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा 0 डिग्री एंगल पर. ओके, नाउ प्रेस एनीवेयर. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि मेरे को अगर प्रोफाइल्स में कुछ रेक्टेंगल में चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं. तो पहले इनको इरेज कर देते हैं. नाउ अगेन रेक्टेंगल चूज करते हैं. उसके पहले आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस दिख रहे हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ के. तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन. सी इंटर करोगे तो चैम्फर अप्लाई हो जाएगा. अब आपको फर्स्ट साइड चैम्फर डिस्टेंस एंड सेकंड साइड चैम्फर जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो हम पुट करते हैं. अगर सेम रखना हो तो 10 अगेन एंटर कर देंगे. ओके, अब हम रेक्टेंगल को क्रिएट कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे ये 10 बाई 10 का एक चैम्फर के साथ मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है. मतलब चैम्फर इन द सेंस कॉर्नर एजेस को अगर हटाना है, हटा के चैम्फर करना है तो कैसे कर सकते हैं. अब जैसे मेरे को वापस रेक्टेंगल को सिंपल क्रिएट करना है तो वापस चैम्फर की वैल्यू 0 देने पड़ेगा. ओके, आपने 0 दिया. अब एलिवेशन अगर आपको देना है तो एलिवेशन की वैल्यू जैसे मैंने को एलिवेशन के लिए इंटर किया और 105 मैंने एलिवेशन दे दी. अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया. अब हम इसको देखते हैं कि एक यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू से देखते हैं टॉप के कॉर्नर को इंटर कर. तो यू कैन सी द डिफरेंस हियर. 105 जो हमने एलिवेशन दिया था इन द सेंस हाइट, तो हमारा जो बेस है उससे वो एलिवेटेड होकर रेक्टेंगल क्रिएट हुआ अगर मेरे को एलिवेशन देना हो तो. ठीक है, अभी अगर आपको वापस एलिवेशन 0 करना है रेक्टेंगल का तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल को चूज करोगे और चैम्फर तो हमने 0 कर ही दिया था, और एलिवेशन के लिए 0 करने के बाद अब आपको फिलेट अप्लाई करना है. जैसे तो फिलेट करने के लिए F इंटर, देन पुट द रेडियस एंड नाउ क्रिएट रेक्टेंगल. तो आप देखोगे यहाँ पे एक फिलेट के साथ आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है. नाउ यू कैन चेक द रेडियस ऑल्सो. मैंने 20 जो रेडियस पुट किया था वो यहाँ 20 रेडियस के साथ आपका एक रेक्टेंगुलर क्रिएट हो गया. राइट, नाउ यू कैन इरेज दिस वन एंड सी अदर अपडेट. फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल जब क्रिएट करा तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दे रहे हैं आपको, थिकनेस का. तो थिकनेस के लिए T इंटर किया आपने. नाउ पुट द थिकनेस ऑफ एंगल. तो मैंने 10 mm थिकनेस पुट किया. और नाउ अभी भी देखो फिलेट करके R इंटर 0 नहीं कर रहा था तो वापस फिलेट भी आया और थिकनेस भी आया होगा. आइसोमेट्रिक करके देख रहे हैं हम यहाँ पे. तो देखिए आपको ये 10 mm थिकनेस के साथ एक प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है. वापस हम नॉर्मल पोजिशन पे लेके आते हैं. अब इसको पोजीशन पे लेके आने के बाद मेरे को क्या करना है, इस रेक्टेंगल को वापस फिलेट जो दे रखा था हमने और प्रोफाइल दे रखा था वो वापस 0 कर देते हैं थिकनेस को और फिलेट को. तो F इंटर 0 रेडियस कर दिया. नाउ थिकनेस के लिए आप क्या करोगे, T इंटर और उसकी थिकनेस भी 0 कर दी. तो वापस नॉर्मल रेक्टेंगल आ गया हमारा. अब इसको विड्थ देना है तो W इंटर करोगे आप. जैसे बाउंड्री की मेरे को 5 mm बाउंड्री की विड्थ से रेक्टेंगल को क्रिएट करना है. नाउ यू कैन सी द width of rectangle. Here this 5 mm is a width of rectangle. Okay, तो इस तरह से हम अगर रेक्टेंगल को जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारे रेक्टेंगल के ऑप्शंस की. वापस अगर नॉर्मल लाना है तो उसको वापस 0 करना पड़ेगा विड्थ को. तो नॉर्मल पोजीशन में हमारा रेक्टेंगल
क्रिएट हो सकता है। नाउ यू कैन पुट द डायमेंशन एंड क्रिएट। ओके, तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं कि मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट तो कर लिया, अब उसमें कुछ सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने प्रीवियस टूल में देखा था, सिंपल एक सर्कल के लिए सी इंटर यूज करते हैं अपन, और सेंटर पॉइंट डिफाइन करके हम उस सर्कल के रेडियस पे क्रिएट कर लेते थे, राइट। तो ये तो हो गया था अपना सेंटर पॉइंट सर्कल जिसमें हम रेडियस पुट करते थे। बट अगर मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो 3 पॉइंट के लिए 3 पे इंटर करते हैं अपन। तो वी कैन मेक द क्रिएट द सर्कल विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। वी कैन ट्रेक द 3 पॉइंट्स, ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया। नाउ सेलेक्ट दिस 3 पॉइंट्स। with the help of this 3 points we have defined the circle। ओके, हमने यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लिया। अब 2 पॉइंट से देखते हैं। 2 पे इंटर करने के बाद हम 2 पॉइंट्स को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सर्कल क्रिएट हो जाएगा विदाउट एनी रेडियस, डिफाइनिंग एनी रेडियस। ओके, नाउ सी इंटर। अगेन यू हैव ऑप्शन टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। ओके, तो इफ आई वांट टू टेंजेंट फ्रॉम दिस 2 सर्कल्स with radius a circle, then T enter। Now select the 2 circles from where you want to tangent the profile, then put the radius। Okay, 150 is the radius, then enter। Now you can see the tangent from this 2 circle with 150 radius circle is created। Okay, so here you have other options also, tangent, tangent, tangent। Okay, so you can select this one, these 3 circles, it will automatically create fourth one circle with all tangent with all these 3 सर्कल्स। तो अभी आपने देखा था सर्कुलर टूल, अब हम देखते हैं यहाँ आर्क। आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होता है, सेंटर एंड आर्क, जिसमें आपके पास आर्क होता है। तो अपन ये क्या करते हैं, इन सारी ऑब्जेक्ट को इरेज करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को इस रेक्टेंगल के ऊपर एक आर्क क्रिएट करना है। तो आर्क के लिए शॉर्ट की होती है ए। ओके, ए इंटर, और यू कैन चूज फ्रॉम हियर आल्सो। नाउ डिफाइन द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। Here you have a start point of arc or center of point, so we can choose the C enter for the center position, or we can choose the 3 points 1 2 and 3। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल चूज किया कि तीनों पॉइंट को डिफाइन करके कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे A इंटर करके C इंटर करता हूँ, ताकि हम सेंटर पॉइंट से अगर सर्कल को पोजिशन करना है तो कैसे कर सकते हैं आर्क को। और हमेशा आर्क एंटी क्लॉकवाइज जा रहता है, इस चीज़ का ध्यान देना। ऑलवेज वी विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आर्क आपने सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद ये आर्क को डिफाइन कर दिया जिसमें एंटी क्लॉकवाइज वो जा रहा है। बट हियर यू कैन सी दिस इज अ होल रेक्टेंगल। तो हमने अभी आर्क को देखा, तो इस पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आर्क में ऑप्शंस रहते हैं। इंटर करने के बाद इस साइड अगर क्रिएट करना है तो आपको फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने क्या करा, आर्क को क्रिएट करा। अब आपके पास आर्क में दूसरे ऑप्शंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट ये है, अब आपके पास एंड पॉइंट है, तो आप यहाँ पे एंड का ऑप्शन है ई इंटर। ओके, तो आप यू कैन डिफाइन द एंड पॉइंट फर्स्ट एंड नाउ सेंटर पोजीशन की आपको उस एंड पॉइंट के रेफरेंस से ये आर्क को क्रिएट कैसे करना है। अदर ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास, यहाँ पे देखेंगे आप स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टार्ट पॉइंट है, and now you can put the center point of arc, then value of angle कि आपको इतने डिग्री तक आपको ये आर्क को क्रिएट करना था, 40 डिग्री। और भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास आर्क के, हम देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से हम सेंटर पॉइंट एंड एंगल का ऑप्शन होगा हमारे पास। हाँ, स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट, एंगल। ओके, तो इस सेंटर पॉइंट को हम अगेन चूज करेंगे इसी आर्क के। अगेन उस पर लिया मैंने, सेम अपन क्या करेंगे, उस पर एक रेडियस पुट कर देंगे कि इतने मेरे को रेडियस पे इसको क्रिएट करना और इतने डिग्री एंगल तक मेरे को इस आर्क को लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर एंड रेडियस एंड एंगल। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास इस ड्राइंग टूल में देखेंगे तो और भी ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी सेमी सर्कल को या पार्ट ऑफ सर्कल मीन्स आर्क को क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉलीलाइन टूल। ओके, here you can see this is a polyline। तो PL is a short key, P line, PL is a short key for polyline। Okay, you can choose the start point here। Okay, now after choosing this start point you have a options arc, half width, length, width, other options। Okay, तो first we
can define the simple next point. Also we can define if I want to put the convert a polyline into arc, then a enter. Okay, now you can put the arc. वापस आपको लेंथन करना है तो उसके लिए एल एंटर कर देंगे. ओके, एल एंटर करने के बाद आपको हाफ विड्थ देना है तो एच एंटर करोगे आप. यू कैन डिफाइन द हाफ विड्थ एट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. हमने यहाँ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे उसकी हाफ विड्थ दी, मतलब जो टोटल विड्थ होगी वो डबल हो जाएगी उसके हिसाब से. तो ये देख सकते हो आप, उसके हिसाब से हाफ विड्थ और फुल विड्थ डिफाइन कर दी हमने. अब मेरे को क्या करना है, उसमें विड्थ देना है तो W एंटर किया मैंने विड्थ के लिए. यहाँ पे मेरे को विड्थ रखना है 30 mm और एंड पॉइंट पे एंटर कर दोगे, सॉरी 20 यहाँ पे रखा और एंड पॉइंट पे मैंने 50 कर दिया. तो ये देखो ये टोटल विड्थ है, मतलब हाफ विड्थ का डबल है. ओके, तो ये इस तरह से हम अगर उसमें विड्थ देना चाहे तो दे सकते हैं. और वापस अगर मेरे को नॉर्मल उसकी विड्थ को रखना है, ये फुल विड्थ स्टार्ट और एंड पे करना है. अब विड्थ वापस 0 0 कर देंगे तो ये मेरा वापस नॉर्मल हमारा लाइन क्रिएट हो जाएगा. अब इस लाइन को हम यहाँ पे एंड करने के बाद अगर उसको आर्क में कन्वर्ट करना है तो आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर मेरे पास यहाँ दूसरे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आपको, एंगल, आर्क, लेंथ, ये वो, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को कितने डिग्री एंगल पर इस बेस पॉइंट से, जैसे 140 150 एंगल पे चलना है तो वो आपको 150 एंगल के हिसाब से आर्क क्रिएट करने का ऑप्शन देगा. और आप उसकी एंगल के बाद उसकी पोजीशन को भी डिफाइन कर सकते हो. रेडियस अगर डिफाइन करना है, सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ आर्क. ओके, अब आपको वापस उसकी रेडियस देना है. जैसे आर एंटर करने के बाद हमने रेडियस देना है 120. ओके, देन 120 रेडियस पे आप यहाँ पे एंगल भी डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को 120 रेडियस पे इतने डिग्री एंगल पर क्रिएट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आर्क आपका क्रिएट हो जाएगा एक्स से 250 डिग्री. और इस प्रोफाइल को क्लोज अगर करना है तो आप क्लोज भी कर सकते हो और ये अदर ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो अगर पॉलीलाइन से आपको क्रिएट करना है तो. ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्लोज कर दूंगा तो सी इंटर, तो ये मेरी पॉलीलाइन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. ओके, और इस तरह से हम पॉलीलाइन को डिफरेंट शेप से क्रिएट कर सकते हैं. आर्क विड्थ, हाफ विड्थ, फुल विड्थ और डिफरेंट डायमेंशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट टूल जो यूज़ होता है हमारे ड्राइंग टूल में वो होता है इलिप्स. इलिप्स के लिए शॉर्ट की होती है EL. ओके, यू कैन EL इंटर. देन एक्सिस के हम एंड पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे ये 1005, सॉरी इसकी जगह हम रखते हैं 150, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 100 तो 1000, तो उसकी जगह हमने 150 ये रखा और ये रेडियस पुट करा. तो यहाँ पे आप देखोगे 150/80 का एक इलिप्स क्रिएट होगा क्योंकि आपने एक्सिस एंड पॉइंट दिया था. अगर आपके पास सेंटर पॉइंट से करना है तो C इंटर कर दोगे आप, तो यहाँ पे इलिप्स आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेंटर पॉइंट. अब आप जो भी वैल्यू दोगे वो रेडियस में पुट होगी. इधर भी 150 रेडियस में और 100 भी है, मतलब 300/200 का हमारा इलिप्स क्रिएट हो गया. अब मेरे को अगेन इलिप्स को रखना है बट इसको क्या करना है, आर्क में कन्वर्ट करना है. तो A इंटर करोगे आप. इसके बाद सेम आपको डायमेंशन सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है तो C इंटर करोगे. आपको सेंटर पॉइंट देने के बाद C इंटर करा हमने. वापस जो अपने इलिप्स की डायमेंशंस होती है कि भाई इस साइड के रेडियस कितना रखना है और उस साइड के माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस को आपने डिफाइन कर दिया. ठीक है, ये डिफाइन करने के बाद आपको आर्क का स्टार्ट कहाँ से करना है, उस पॉइंट को ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे. देन उस पर क्लिक करने के बाद फिर एंड यहाँ पे करना 90 डिग्री में, यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये देखो कि इलिप्टिकल आर्क क्रिएट हो गया. फुल इलिप्स की जगह इलिप्टिकल आर्क. आर्क इलिप्स क्या होता है,